जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट एमपी टॉपिक विलायकन ऊर्जा। ये छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी बोले तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर सब में मोस्ट एमपी है। अच्छा, विलायकन ऊर्जा बोले तो घोलने की ऊर्जा। तो हमको घोलना है, जैसे नमक को पानी में घोला जाता है तो घुल जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग यहाँ आयनिक यौगिक को विलायक में घोलना है। आयनिक यौगिक को कहाँ घोलना है? विलायक में। तो ये जो घुलने की प्रक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। तो पहले लाइन में यही लिखे हैं कि आयनिक यौगिक को विलायक में घोला जाता है। तो ये प्रक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। अब तुम बोलोगे सर घोलने की प्रक्रिया भी दो पदों में होता है। हाँ, पहला पद सुनो, प्रथम पद। अब इसमें क्या होता है, हम लोग आयनिक यौगिक NaCl लिए, NaCl को पानी में डाले। तुम जानते हो वो Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा, मतलब आयन में टूट जाएगा। तो आयनिक यौगिक आयन में टूट गया, किसकी उपस्थिति में? विलायक की उपस्थिति में। यही चीज लिख दे, विलायक की उपस्थिति में आयनिक यौगिक आयनों में टूट जाता है। अब ध्यान से आगे का सुनो, देख NaCl है, उसमें तो Na+ और Cl इसके बीच विद्युत आकर्षण बल रखता है, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है। तो इसके बीच कौन सा बंध है? विद्युत आकर्षण बल। और इस बल को तोड़कर इसको अलग करना है और इसको अलग करना है। तो ये बंध को तोड़ने के लिए जालक ऊर्जा की आवश्यकता है। बंध को तोड़ने के लिए जालक ऊर्जा, इसी लिख दे, इस बंध को तोड़ने के लिए जालक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखो NaCl Na+ में अलग हो गया और Cl- में, किसके कारण? जालक ऊर्जा के कारण। तो इसी को रिएक्शन में लिख दिए कि ये आयनिक यौगिक है, Mx आयनिक यौगिक है, उसको जालक ऊर्जा दिए तो Ma+ में बदल गया और X- में बदल गया। ये रिएक्शन होगी। ये तो प्रथम पद हो गया जालक ऊर्जा वाला। अब दूसरा पद में क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहां हम लोग क्या लिए हैं? विलायक। विलायक में पानी लेते हैं, जल लेते हैं, और जल का सूत्र H2O होता है। और H2O किस में टूटता है? H+ और OH-। ये तो विलायक का हो गया, उसमें ये OH- है। अब देख ये टूटा Na+ और Na+ को, ये प्लस है ना, तो इसका जो विलायक का जो ऋण वाला भाग, माइनस वाला भाग, वो चारों तरफ से घेर लेता है। ये जो सोडियम प्लस को विलायक का कौन सा भाग? ऋण वाला भाग चारों तरफ से घेर लेता है और विलायक संकृत आयन बनाता है। तो ये आयन है और ये विलायक है, तो इसलिए विलायक संकृत आयन बनाता है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। ठीक है, यही चीज यहां देखो, इस धन आयन को, मतलब ये वाला, ये धन आयन को विलायक का ऋण वाला भाग लिख दिए। इस धन आयन को विलायक के अणु का ऋण वाला भाग चारों ओर से घेर कर विलायक संकृत आयन बनाता है। तो इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है, जिसे विलायकन ऊर्जा कहते हैं। अब हमारा विलायकन ऊर्जा आ गया। तो पहला पद में जालक ऊर्जा आया और दूसरे पद में विलायकन ऊर्जा आया, तो दो ऊर्जा आ चुके हैं। अब आगे सुनो, विलायकन ऊर्जा का हम परिभाषा हेडिंग डाल दिए। परिभाषा अब कैसे देख रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये आयनिक यौगिक को विलायक में घोलना है, तो आयनिक यौगिक का कितने मात्रा को घोलना है? 1 मोल को। अब परिभाषा ध्यान से सुनो, 1 मोल आयनिक यौगिक को विलायक में घोलने से उत्सर्जित ऊर्जा, कैसे बोल रहा हूं मैं? 1 मोल आयनिक यौगिक को विलायक में घोलने पर उत्सर्जित ऊर्जा को ही विलायकन ऊर्जा कहते हैं। और अब सुनो, अगर हम लोग विलायक के जगह में जल ले ले, विलायक के स्थान पे जल ले ले, तो इसे जल योजन ऊर्जा कहते हैं। और यही चीज परिभाषा में हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे समझेंगे। नमक को जल में घोला जाता है तो विलयन बनता है, इसका मतलब
आयन घुलकर विलयन बनाते हैं। क्या बोला? आयन घुलकर विलयन बनाते हैं। इसके लिए समीकरण बना रहे हैं, आयनों का जल में घुलना, धन आयन और ये ऋण आयन, उसको कहाँ घोलेंगे? जल में। तो क्या बनेगा? विलयन। तो देखो ये धन आयन जल में घुलकर विलयन बना लिया, विलयन के लिए AQ। वैसे ये ऋण आयन जल में घुलकर विलयन बना लिया, विलयन के लिए AQ लिखे और जलयोजन ऊर्जा मुक्त हुआ। क्या मुक्त हुआ? जलयोजन ऊर्जा। अच्छा, अब हम लोग पढ़े शुरू में घुलने की प्रक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है और पहले पद में कौन सा ऊर्जा आता है? जालक ऊर्जा, और दूसरे पद में जलयोजन ऊर्जा। तो भाई यहां ऊर्जा में परिवर्तन, आयनिक यौगिक को घोले तो ऊर्जा में परिवर्तन, हेडिंग डाल दिए, आयनिक यौगिक को घोलने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन। 2 ऊर्जा है ना, एक जलयोजन ऊर्जा माइनस जालक ऊर्जा। ये सूत्र बन गया कि ऊर्जा परिवर्तन का सूत्र जलयोजन ऊर्जा माइनस जालक ऊर्जा। अच्छा, अब ध्यान से यहां शुरू में कौन है? जलयोजन ऊर्जा। अगर जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा, और सुन लो एक बार, जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा तभी आयनिक यौगिक घुलेगा। तो ये देखो, जलयोजन ऊर्जा बड़ा है जालक ऊर्जा से, मतलब जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होगा तो आयनिक यौगिक जल में घुलेगा। अब मान लो ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया तो आयनिक यौगिक जल में नहीं घुलेगा। अच्छा, ध्यान से सुनो, इस चीज को समझा रहे हैं कैसे। देख, हम लोग ये नमक लिए हैं आयनिक यौगिक, ये धन आयन और ऋण आयन, इसके बीच में जालक ऊर्जा कार्य कर रहा है। इसके बीच में कौन कार्य कर रहा है? जालक ऊर्जा। और ये जो जालक ऊर्जा इनको बांध के रखा है, इनको बांध के रखा है। और ये धन आयन जो है जल के ऋण आयन से घिर जाएगा, तो धन आयन जल के ऋण आयन से घिर जाएगा और वो कौन सा ऊर्जा देगा? जलयोजन ऊर्जा। वैसे ध्यान से सुनो ना, ऋण आयन भी धन आयन से घिर जाता है। ये जो ऋण आयन है जल के धन आयन से घिर गए, देखो। अच्छा, अब ये बोलता है जलयोजन ऊर्जा लगा के इसको अपनी ओर खींचता है, और वो भी जलयोजन ऊर्जा लगा के अपनी ओर खींचता है, तो ये बंध टूट जाता है, ये बंध टूट जाता है और Na+ इधर घुल जाता है, Cl- उधर। तो किसको ज्यादा होना चाहिए? जलयोजन, तभी तो इसको खींच देगा और ये बंध टूट जाएगा। ठीक है, तो जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए, जालक ऊर्जा कम। अब ये ऑप्शन वाला में पूछता है आयनिक यौगिक कब घुलता है, तो शर्त ये होता है जलयोजन ऊर्जा बड़ा होता है और जालक ऊर्जा छोटा होता है। देखो, वीडियो तुम्हारे पास है, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ आ जाएगा। एग्जाम के पहले 2-3 बार रटो। वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब करो और अपने जूनियर और अपने क्लासमेट में इस वीडियो को शेयर करो, सबका भला हो सके। और BSc सेमेस्टर का MP तो इस चैनल में पूरा मिल जाएगा। जय श्री राम। प्लेलिस्ट हम जाके देखो।